क्या है क्वेश्चन है बोल रहा है इन ट्रायंगल एबी एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है साइन ए का वैल्यू कॉस ए का वैल्यू साइन सी एंड कॉस सी मतलब कि एक बार ए एंगल से का वैल्यू निकालना है और एक बार सी एंगल से वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ए सी हमको फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी वैल्यू है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 576 प्लस 49 होता है आपका 625। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625 है, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 625। रूट अंडर 25 का वैल्यू होता है आपका 25 और यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ वैल्यू हो जाएगा यूनिट आपका सेंटीमीटर। इसी का वैल्यू हमको फाइंड आउट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, हमको निकालना है साइन ए एंड कॉस। साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखिए, अगर हम ए एंगल पे निकाल रहे हैं, इसका ठीक अपोजिट एंगल आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस और इसका एडजेसेंट साइड जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस हो जाएगा आपका, अभी हम लोग निकाले 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। फिर आपका हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपका है 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर हम लोग एंगल सी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग एंगल सी से फाइंड आउट करते हैं, साइन सी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन इसका ठीक अपोजिट अब इस एंगल से ले रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सी के अपोजिट वाला साइड हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और इसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस रहेगा। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस एज यूजुअल 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज माय राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। tan p और cot r। ठीक है, इन चेंज कर लेते हैं हम लोग। आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग को, देखिए गिवन क्या है। अगर हम लोग आर एंगल को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो आर एंगल का ठीक ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हम लोग सबसे पहले इसका बेस फाइंड आउट करते हैं, यानी कि क्यू आर। गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है आपका पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर हमको फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे यहाँ। तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर। क्यू आर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। पी आर का वैल्यू तो गिवन है 13 पर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस क्यू आर
ठीक है? अब ये 144 क्या हो जाएगा 169 से माइनस हो जाएगा, उधर लेके चले जाएँगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यूआर द होल स्क्वायर, ठीक है? 169 माइनस 44 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, वो आएगा 25 इक्वल टू क्यूआर द होल स्क्वायर, ठीक है? क्यूआर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25, क्यूआर का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ओके? चलिए, तो हमको फाइंड आउट करना है tan p माइनस cot r, ठीक है? p का वही वैल्यू हो जाएगा p बाई p माइनस p बाई p। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम p एंगल को ले रहे हैं tan p जो कि हमको निकालना है, तो इसके ठीक अपोजिट साइड हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि अभी हम लोग जो क्यूआर निकाले हैं, ये हो जाएगा tan p के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर, ठीक है? और pq हो जाएगा आपका बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर r के हिसाब से देखते हैं, तो क्यूआर हो जाएगा आपका बेस, ठीक है? एंड पीक्यू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ओके? तो हम लोग वैल्यू जो है, वो देख लेते हैं क्या है। तो p हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? p 5 एंड b हो जाएगा आपका 12 माइनस बेस हो जाएगा आपका 5 एंड p हो जाएगा आपका 12। देखिए, यहाँ दोनों बेस क्या है, सेम सेम है, और अगर हम एलसीएम लेके माइनस भी करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, तो हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी कि हमको क्या गिवन है, p बाई एच, यानी कि p का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 4 है, ठीक है? हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है कॉस ए एंड टेन ए। तो हम लोग आंसर निकालते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो हो जाएगा वो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, पी का वैल्यू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9 7, तो बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 7, ओके? हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए एंड tan ए। कॉस ए का वैल्यू होता है बी बाई, तो फार्मूला होता है बी का वैल्यू कितना आया रूट 7, एच का वैल्यू हमको गिवन है 4, ये हो गया। फिर tan ए का वैल्यू होता है पी बाई बी, इसका फार्मूला होता है, पी का वैल्यू गिवन है 3 और बी का वैल्यू है आपका, अभी हम लोग निकाले हैं रूट 7, निकल गया, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गिवन है, गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसको। गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, तो हम लोग cot A अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये 50 नीचे आ जाएगा, तो 8/15, तो ये वैल्यू होता है b बाई p का, cot का जो होता है b बाई p, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम लोग इसका h फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू तो दिया नहीं है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू दिया हुआ 8 का स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है? एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 225, एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 64 प्लस 225, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8 और ये 2,
एच का वैल्यू आ जाएगा हमारा 17, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से साइन ए और कॉस ए निकाल सकते हैं। साइन ए का वैल्यू आ जाएगा आपका p/h, फॉर्मूला होता है। p का वैल्यू दिया हुआ है 15, h का अभी हम लोग फाइंड आउट किए 17, ठीक है? इसके बाद सेक ए का वैल्यू जो होता है आपका, सेक ए का वैल्यू होता है हाइपोटेनस h/p, ठीक है? तो h का वैल्यू आपका हो गया 17 और b का वैल्यू हो गया 8। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है? तो हमको सेक थीटा गिवन है 13/12, सेक थीटा होता है h/p, यानी कि हमको यहाँ परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h का वैल्यू तो गिवन नहीं है, हाँ सॉरी है, h का वैल्यू 13 का होल स्क्वायर, p² प्लस e का वैल्यू दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर, ठीक है? 13 का हो गया 169 और ये 12 का होल स्क्वायर हो गया आपका माइनस 144 और p², ठीक है? ये हम लोग 12 को डायरेक्ट हम लोग इधर लेके चल गए, तो आपका हो गया p² इक्वल टू 169 में से माइनस करेंगे आपका 144, वो आएगा 25। तो p इक्वल टू हो गया रूट अंडर 25, p इक्वल टू आ गया 5 यूनिट, ठीक है? p का वैल्यू आ गया 5। हमको क्या निकालना है, सेक थीटा, तो गिवन है, हमको निकालना सबसे पहले थीटा एंगल से साइन थीटा। साइन थीटा होता है p/h, p का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 5 बाई क्या हो जाएगा h का वैल्यू 13, ठीक है? कॉस थीटा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा 12/13। फिर tan थीटा हो जाएगा p/p, p का वैल्यू 5, p का वैल्यू हो जाएगा आपका 12। फिर कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा उल्टा 12/5। फिर आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होगा 13/5, जिसका वैल्यू फॉर्मूला होता है आपका h/p, कॉट का होता है b/p, tan का आपको तो पता ही है p/p, और क्या होगा, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, tan कॉट कॉसेक एंड सेक थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको राइट आंसर मिल गया, ठीक है?